नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र रविशंकर सिंह। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। मित्रों, हमारा जो यूट्यूब का ये जो चैनल है, हम आपको कई सारे ऐसे यूनिक वीडियो दिखाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। मित्रों, हम अपनी बात की दरअसल शुरुआत तिब्बत के मुद्दे से करना चाहेंगे। कुछ दिन पहले प्रभात प्रकाशन से एक किताब आई थी। किताब का नाम था नेहरू की 127 ऐतिहासिक गलतियाँ। लेखक थे रजनीकांत पुराणिक। दरअसल उस किताब में उन्होंने कई सारी नेहरू की भूल की ओर इशारा किया था, जिसमें एक भूल ये भी थी कि तिब्बत को देश के दर्जे से हटाना। मित्रों, ये तो नेहरू की भूल थी। फिलहाल हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल चीन के कब्जे में तिब्बत जिस तरीके से फंसा हुआ है, अपने उस कब्जे को दूर करने के लिए जो तिब्बत के जो युवा हैं, जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, उन्होंने एक बाइक रैली दरअसल निकाली थी। बाइक रैली यूँ तो 20 नवंबर 2024 को अरुणाचल के बॉर्डर से निकली थी, कई सारे राज्यों में गई और दिसंबर के आखिरी हफ्ते में आप कह लीजिए जगह जगह घूमते हुए जनवरी में दिल्ली पहुंची। दिल्ली में दरअसल इस रैली का समापन हुआ। समापन दरअसल हुआ कश्मीरी गेट के ठीक बगल में एक स्कूल में। कुल मिलाकर के 20 राज्यों में 15,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जो युवा दिल्ली पहुँचे, इन्होंने अपने अनुभव भी दरअसल शेयर किए। तिब्बती युवा संगठन के बैनर तले ये रैली निकाली गई थी, जिसमें कुल 15 बाइकर सवार थे। और ये जो स्कूल है, यहाँ पर दरअसल तमाम सारे लोग कश्मीरी गेट के इस मजनू के टीला के पास ये जुटे हुए हैं, जो देखना चाह रहे थे कि तिब्बत के जो युवा हैं वो दरअसल किस तरीके की यात्रा कर यहाँ पर पहुँचे हैं। जैसा कि मैंने बताया, 15,000 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद जब तिब्बत के इन युवाओं का जत्था यहाँ पर पहुँचा, तो लोगों ने तालियों के इस्तकबाल से उनका स्वागत किया। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इन लोगों की दरअसल बाइक रैली का उद्देश्य था कि चीन तिब्बत की सांस्कृतिक विरासत को जिस तरीके से नष्ट कर रहा है, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास लेकर जाएं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचना चाह रहे थे ये बाइक रैली में सवार यूथ कि किस तरीके से तिब्बत की जो सांस्कृतिक संप्रभुता है, जो उसकी ऐतिहासिक संप्रभुता है, जो उसकी ऐतिहासिकता है, उसकी जो शिक्षा है, उसकी जो संस्कृति है, उसका दोहन किया जा रहा है। कुल मिलाकर के दरअसल इस रैली की रिपोर्ट हमने 14 दिसंबर 2024 को पटना में भी कवर किया था, चूँकि उस समय जनता पटना गई थी। और इस बार जनवरी में जब इनके रैली का संयोग से समापन दिल्ली में हुआ, तो दरअसल भारत तिब्बत सहयोग मंच से मुझे बुलावा आया देखने के लिए, तो जनता वहाँ पर भी पहुँची और इस रिपोर्ट को मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए। ये देखिए, ये जो भी रैली में पहुँचे हुए लोग थे, उनका दरअसल पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। स्वागत इस बात का कि आपने दरअसल तिब्बत के मुद्दों को पूरे भारत में जगह जगह लोगों से रूबरू कराया, चाहे बिहार हो या फिर बंगाल, असम हो या अरुणाचल प्रदेश या फिर दक्षिण भारत के राज्य, तमाम सारे राज्यों से गुजरती हुई रैली जब नई दिल्ली पहुंची, तो दरअसल भारत तिब्बत सहयोग मंच से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, वो लोग भी यहाँ पर इन रैली में शामिल जो युवा थे, उनका उत्साह वर्धन करने के लिए पहुँचे। पूर्व मंत्री हर्षवर्धन भी पहुँचे दर्शक के रूप में। कई सारे नाम थे, चाहे वो पार्टी के अलग अलग नेता हों, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, तमाम सारे लोगों ने कुल मिलाकर तिब्बत के इस मुद्दे पर दरअसल एक तरीके से समर्थन जताई। मित्रों, ये आप देख रहे हैं, ये हम वीडियो रिपोर्ट हमारे दिखाने के पीछे हमारी यही कोशिश थी कि दरअसल तिब्बत को लेकर के जिस तरीके की अभी स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको मुझे लगता है कि दरअसल हमको जानने समझने की ज़रूरत है। मित्रों, जिस किताब का हम जिक्र कर रहे थे रजनीकांत पुराणिक का, उसमें दरअसल तिब्बत को देश के दर्जे से हटाने वाली शीर्षक में दरअसल एक चीज़ लिखा हुआ है कि 8वीं शताब्दी में तिब्बत के राजा ट्रिसोंग डेंटसेन ने चीन को परास्त किया था और उसके बाद चीन तिब्बत को सालाना शुल्क देना स्वीकार किया था। तो एक तौर ऐसा भी था दरअसल। और तो और अपने मृत्यु से कुछ दिन पहले देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
दरअसल देश से माफ़ी मांगी थी। और ये दरअसल उस पुस्तक के कुछ अंश हैं जो मुझे लगा कि आपको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। महज 750 रुपये की किताब है, लेकिन उसमें दरअसल नेहरू की दरअसल शिकायत न समझें, लेकिन ये प्रमाण के साथ दरअसल ये चीज़ें लिखी हुई हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि नेहरू ने अपनी गलती भी स्वीकार थी। अब आइए बाइकर रैली के लोगों को सुनाते हैं। ये देखिए, ये तमाम सारे, हम चूँकि पटना में भी आप लोगों से भी बात किए थे, पटना में। हाँ जी, हाँ जी। आप आज दिल्ली में पहुँचे हुए हैं, कैसी रही यात्रा आप लोगों की? बहुत अच्छा। अच्छा रहा? हाँ, आप लोगों को बढ़िया रिस्पांस मिला? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। क्या नाम आपके? मेरा नाम दावा है दावा। जी। अगर हाँ, एक और साथी इनसे पूछते हैं, आप लोगों की यात्रा कैसी रही दोस्त? बहुत बढ़िया सर। तो तिब्बत की जो मांग है, जो तिब्बत के लोगों की, वो दुनिया में पहुंची? कोशिश तो है, कोशिश तो है। फुल कोशिश तो कैसी किया रही यात्रा? अलग अलग स्टेट में आप लोग गए, बिहार में भी पहुंचे थे, हम उस समय थे आपके साथ हाँ जी, पटना में। हाँ जी, पटना में। तो कैसी रही यात्रा पूरी? अभी तक तो बहुत बढ़िया गया सर। बढ़िया रही। हाँ। क्या नाम है आपके? टेंशन सर, टेंशन। देखिए, एक और साथी हम इनसे पूछते हैं, कैसी रही यात्रा पूरी? बहुत बढ़िया रखा सर। अपना तरफ से मतलब कि जितना भी मतलब हमने जहाँ जहाँ स्टेट किया था वहाँ पर अपना तरफ से कि हमारा मतलब अभी जो बाइक रैली है उसका कारण क्या है कि तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा जी, और तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा और तिब्बत मित्रता अमर रहे, अमर रहे। और अभी फ़िलहाल मतलब हमने जहाँ जहाँ हमने 20 से ज़्यादा स्टेट हमने कवर किया। जी जी। किलोमीटर के हिसाब से हमने 20,000 से ज़्यादा, 20,000 तो से ज़्यादा। ड्यूरेशन के हिसाब से हमने 2 महीने से ज़्यादा। लोगों का रिस्पांस कैसा रहा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। इंडियन भी हमारा साथ दे रहा है। सब ठीक हाँ रहा? जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। देखिए, एक और साथी हम, कैसा रिस्पांस रहा पूरा? सर देखो, अभी बाद में सर है ना। जैसा कि मित्रों आप ये देख रहे हैं, ये तमाम सारे लोग रैली में शामिल युवाओं का हौसला अफजाई करने के लिए पहुँचे थे। तमाम सारे लोग यहाँ पर पहुँचे, भारत तिब्बत सहयोग मंच के लोग पहुँचे, जो तिब्बती कॉलोनी के जो लोग हैं वो लोग पहुँचे, चाहे वो बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दरअसल अपील भी करते नज़र आए कि तिब्बत का जो इशू है वो पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए। जैसे कि आपने ये तमाम सारे जो बाइकर्स को सुना, उन लोगों ने अपने अनुभव भी साझा किए और उन तमाम सारे लोगों के अनुभव बहुत ही शानदार थे। सबका यही कहना था कि पूरे देश में दरअसल उनको बेहतर रिस्पांस मिला। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये दरअसल बाइक रैली में जो शामिल जो लोग हैं वो जम्मू कश्मीर से हैं, अरुणाचल प्रदेश से हैं, लद्दाख से हैं, सिक्किम से हैं, दिल्ली से हैं। तो ये कुल मिलाकर के दरअसल जो तिब्बती मूल के लोग हैं, यूँ तो फ़िलहाल भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, लेकिन दरअसल अपने देश की आज़ादी की जो महक होती है वो हर किसी को दरअसल एक तरीके से मजबूर करती है, विवश करती है कि उसके लिए वो लोग काम करें। कुछ ऐसा ही काम दरअसल इन 15 लोगों की टोली ने किया है, जो कि 2 महीने और 10 दिन तक देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर दरअसल अपने मुद्दों से लोगों को न केवल रूबरू कराया, बल्कि अपनी स्थिति से अवगत कराया और बताया कि देखिए किस तरीके से जो चीन है दरअसल अपनी साम्राज्यवादी नीति कह लीजिए, मनमानी नीति कह लीजिए, या फिर दरअसल और कुछ, वो तमाम सारे दरअसल चाहे वो मानवाधिकार हों या फिर तिब्बत की सांस्कृतिक विरासत, तमाम सारी चीज़ों पर हमला कर रहा है। और आखिर ऐसी नौबत क्यों बन रही है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दरअसल चीन के मनमानेपन पर रोक नहीं लगा पा रहा है। यूँ तो कश्मीरी घाट के ठीक बगल में दरअसल ये जो तिब्बती कॉलोनी है, यहाँ पर अगल बगल के सैकड़ों लोगों का जुटान हुआ और इन तमाम सारे लोगों ने दरअसल इन लोगों का न केवल स्वागत किया बल्कि हर किसी का उत्साहवर्धन भी किया। ये दर्शकों के बीच में जो बैठे हुए लोग हैं, ये बता रहा है कि दरअसल इन लोगों का भारत के प्रति जो प्रेम है वो तिरंगे से बिल्कुल परिलक्षित हो रहा है। मित्रों, ये देखिए, ये मंच की तस्वीरें हैं। मंच पर भारत तिब्बत सहयोग मंच के तमाम सारे लोगों के साथ साथ दरअसल जो रैली में शामिल लोग थे वो भी यहाँ पर शामिल हैं। अब यहाँ पर दरअसल यहाँ पर तिब्बत की दरअसल जो राष्ट्रीय दरअसल वहाँ पर गीत है एक तरीके से, उसका यहाँ पर सम्मान आप देख रहे हैं, लोग गा रहे हैं। छोटे छोटे जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप भी ज़रा सुनिए।
अब आइए ज़रा सुनते हैं भारत के जनगण मन को। तिब्बती युवा संगठन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी 2 महीने 10 दिन की जो यात्रा थी कमोबेश 70 से 71 दिन की, उसमें उन्होंने तमाम सारे लोगों का आभार जताया और उन्होंने बताया कि पूरे देश में लोगों का अपार जन समर्थन और सराहना मिली। जो गांधी का फिलोसॉफी को मानता है, अनेक गांधीयन ने हमको स्वागत किया, प्रोग्राम अरेंजमेंट किया था, सम्मान किया था। इसके लिए आचार्य जी से लेके जितना भी गांधीयन फिलोसोफर उन सबका हमने स्वागत और सम्मान करने के लिए हम इस स्टेज से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए कहना चाहता हूँ। तो इसी मकसद के साथ जितना भी हमारे राइडर्स है, हमने कुल मिलाकर 20,000 से अधिक किलोमीटर हमने तय किया और मैंने 2 महीने से ज़्यादा ये सफ़र में लग गया था और किलोमीटर के तौर पर 20,000 से अधिक राज्य। तो मित्रों, कुल मिलाकर हमारी कोशिश थी कि आपको हम तिब्बत के मसले पर बताएं कि दरअसल तिब्बत किस परिस्थितियों से गुजर रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि हम तिब्बत के लोगों के साथ खड़े हों, क्योंकि तिब्बतियों को भारत से ढेर सारी उम्मीदें हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगातार उन लोगों को सपोर्ट किया है। तो हमें भी एक देश के रूप में मिलकर तिब्बत के साथ जो हमारे पुराने रिश्ते थे, ज़रूरत उनको फिर से ऊंचाई देने की है। कैसी लगी रिपोर्ट ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का रहेगा इंतज़ार। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तिब्बत के इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।